हाँ जी, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अच्छा P ऑफ B गिवन A क्या होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एक ही बात है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन है। ये समझ आया? ठीक है, अब इसको ऐसा समझो कि अगर A एंड B जो इवेंट्स हैं ये एक सीक्वेंस में होते हैं, मतलब पहले A हुआ बाद में B हुआ, या फिर पहले B हुआ बाद में A हुआ, मतलब दोनों साथ में नहीं हो रहे, पहले एक फिर दूसरा हो रहा, सीक्वेंस में हो रहे और दोनों के दोनों हो रहे हैं। ठीक है, इट्स एंड। तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहली बार हुआ एंड बी दूसरी बार हुआ। इस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर रीड किया जाता है। क्या चीज? कि पहले ए हुआ एंड फिर बी हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी? प्रोबेबिलिटी पहले ए के होने की इंटू प्रोबेबिलिटी बी के दूसरे नंबर पे होने की, गिवन दैट ए पहले नंबर पे हो चुका है। तो खुद सोचो, ए पहले हो चुका है, राइट? अब अगर ए हो चुका है तो जब मैं बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं अज्यूम करके जाऊंगा कि भैया ए पहले नंबर पे हो चुका है, तो अब दूसरे नंबर पे बी के होने के चांसेस क्या है? बात समझ में आया? अब ये जरूर याद रखना कि इसको निकालने के लिए आई विल नॉट यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन, ऑब्वियसली। अब ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि इसको निकालने का तरीका क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लिखो जरा एक क्वेश्चन लिखो जरा, अभी रुक जाओ, पहले एग्जांपल लिखो, इसी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 10 ब्लैक, ऑनलाइन ध्यान से लिखना, अ बैग कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, a bag contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the bag. 2 balls are drawn from the bag, one after another. 2 balls are drawn from the bag, one after the other, without replacement. Without replacement. What is the probability that? What is the probability that both balls are first case black, second case white, third case one black, one white, one black, one white. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, एक बैग है जिसके अंदर टोटल 15 बॉल्स हैं, जिसमें से 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं। अब उसमें से 2 बॉल्स निकाली एक एक करके और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने एक बॉल निकाली तो उसको साइड में रख दिया, फिर मैं दूसरी बॉल निकाला, मतलब पहली बॉल को मैं वापस बैग में नहीं डाला, रिप्लेस नहीं किया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैंने पहली बॉल निकाली उसको वापस अंदर नहीं डाला, फिर एक को निकाल के साइड में रखा, फिर दूसरी को निकाला, एक एक करके निकाला। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों बॉल फर्स्ट केस में क्या है ब्लैक, सेकंड केस में व्हाइट, तीसरी केस में एक ब्लैक एक व्हाइट। अब वो पहली है या दूसरी है वो नहीं पता। ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस हाँ जी, यस ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो वो क्या पूछ रहा है फर्स्ट केस के अंदर कि प्रोबेबिलिटी पहली वाली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, इधर इधर इधर, प्रोबेबिलिटी पहली वाली बॉल ब्लैक होनी चाहिए एंड दूसरी वाली बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए।
So that would be equal to, according to this, probability पहली बॉल ब्लैक into probability second ball black given that first ball already black आ चुकी है। बात समझे? अब इसको करने का तरीका, मैंने तुम्हें क्या बोला कि इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि ये चीज जो आई है हमारे पास, ये आई ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है, तो वापस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर जब दो तीन चीजें सीक्वेंस में हो रही हैं एक के बाद दूसरी, तो उसके अंदर जो ए गिवन बी वाला पार्ट आएगा, इसके अंदर तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी है। वो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन होगी जिसके थ्रू ये तुम निकालोगे। और वो क्या कंडीशन है? जैसे इस क्वेश्चन में बैक के अंदर कितनी बोल रहे हैं? 10 व्हाइट 5 10 ब्लैक, 10 ब्लैक 5 व्हाइट। अब एक बात समझो, अब जब मैंने पहली बॉल निकाली तो उसके ब्लैक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे भैया? फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ जाएगा? 10/5, सॉरी 10/50, राइट? फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब जब एक ब्लैक बॉल निकल गई, राइट, अब यहां पे टोटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैग क्या बचा? 9 ब्लैक 5 व्हाइट अभी भी हैं। अब जब मैं एक और बॉल निकालूंगा वो आएंगे, वो पहली बात तो सीक्वेंस में अगर देखा जाए, सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो वो सेकंड नंबर की बॉल होगी। अब सेकंड नंबर की बॉल तो है, लेकिन ऑब्वियसली ऑलरेडी वन फर्स्ट जो है वो ब्लैक निकल चुकी है, मतलब यहां पर जो फर्स्ट ब्लैक वाली जो चीज है यहां पर ऑलरेडी वो लग चुकी है। अब इधर से अगर मैं एक बॉल निकालूंगा, यस वो दूसरे नंबर वाली होगी, प्लस फर्स्ट वाली बॉल ऑलरेडी ब्लैक निकल चुकी है, यानी कि इसके अंदर दोनों की दोनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या? कि अब जो बॉल निकली उसकी पोजीशन सेकंड है, एंड जो फर्स्ट वाली बॉल निकली वो क्या उनसे निकली? ब्लैक। तो अब इधर से एक ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस क्या होंगे? 9/14। तो ये 9/14 एक्चुअली में इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। इसमें डाउट है तो बोलो। 9/14 इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई मैंने। एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बजाय मैंने अपने जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन है वही चेंज कर दिया। अब एज पर जो चीज गिवन है उसकी अकॉर्डिंगली, क्या चीज? कि बी फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक निकल चुकी है, तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से जो स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी उसके अंदर से एक ब्लैक बॉल निकाल के ये बन गया 9 ब्लैक बॉल्स 5 व्हाइट बॉल। अब इधर से जो बॉल निकलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेकंड होगी, प्लस उसके लिए फर्स्ट ब्लैक ऑलरेडी निकल चुकी है, तो अब जो निकलेगी सेकंड, एंड सेकंड के ब्लैक आने के चांसेस आ जाएंगे। तो वही तो हमें यहाँ पे चाहिए था कि गिवन दैट फर्स्ट ब्लैक निकले तो सेकंड ब्लैक आने के चांसेस, तो इधर से एक ब्लैक निकाल लो, वो आ जाएगा 9 बाय टोटल 14, तो 9/14। तो अब जाकर टोटल आंसर क्या जाएगा मेरा? दैट इज 90 डिवाइडेड बाय ये जो भी आ रहा है 210। ठीक है, ये कटा 3 पे कटा तो 3/7, दैट इज आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट? Yes, तो sir. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर तुम्हें यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। क्लियर हुआ? अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये क्वेश्चन तो लिख लिया, अब लिखो थ्योरी, सॉरी अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर अब लिखो थ्योरी, ये सारे के सारे तीन चीजें, उसके बाद ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो जल्दी, शाबाश। तो अब सेकंड केस क्या है कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड व्हाइट, दैट इज प्रोबेबिलिटी फर्स्ट व्हाइट इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड व्हाइट गिवन दैट फर्स्ट व्हाइट ऑलरेडी आ चुकी है। तो पहली व्हाइट आने के चांसेस क्या आ जाएंगे? आप 5/15। अब देखो, अब अगर मैंने फर्स्ट व्हाइट बॉल निकाली तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी? इधर 10 के 10 बचेंगे एंड इधर हो जाएगा 4, तो अब हो जाएगा 4/14, राइट? 5 1 दा 5 3 दा, ठीक है, 2 2 दा 2 7 दा, तो 2/21, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर व्हाइट, पहली भी दूसरी भी। ठीक है, अच्छा अब देखो, बॉल 1 बॉल 2, या तो दोनों व्हाइट या तो दोनों ब्लैक, या तो फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक और फर्स्ट ब्लैक सेकंड व्हाइट। तो अपने को ये दोनों केसेस निकालने हैं अब, और हम ऑलरेडी इन दोनों को निकाल चुके हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो 1 में से मैं जो दो ऑलरेडी निकाल चुका हूं उनको माइनस कर दो, थर्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझे? तो क्या आ जाएगा?
1 माइनस फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/7 माइनस सेकंड की प्रोबेबिलिटी 2/21, एलसीएम 21, इधर आ गया 21 माइनस 3 पे किया तो 9 माइनस 2, तो कितना आ गया 11 से माइनस कर दिया, दैट इज 10/21. सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी थर्ड केस की कि एक ब्लैक है एक व्हाइट है. हाँ, एक ब्लैक एक व्हाइट की. अब डायरेक्ट अगर करना, डायरेक्ट बोल रहा है ना, माइनस नहीं करना डायरेक्ट करना. हाँ, तो डायरेक्ट कैसे करना मैं वो भी मेथड बता रहा हूं. देखो उसके अंदर दो केसेस आएंगे ना, दोनों को प्लस करना पड़ेगा बिल्कुल. तो दो केसेस आएंगे इसके अंदर, ठीक है. क्या चीज, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड व्हाइट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट व्हाइट इंटू प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट व्हाइट ऑलरेडी आ चुकी है, और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लैक गिवन दैट सॉरी फर्स्ट सेकंड व्हाइट गिवन दैट फर्स्ट ब्लैक ऑलरेडी आ चुकी है. तो फर्स्ट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/15. टोटल था हमारे पास 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट. अब एक व्हाइट बॉल अगर निकल चुकी है तो ये बचेंगे 4 व्हाइट एंड 10 ब्लैक. अब ब्लैक के आने के चांसेस 10/14. तो 5 आंदा 5 3 दा 2 पे कटा 5, 2 पे कटा 7, तो 5/21. ठीक है. इधर फर्स्ट ब्लैक, तो फर्स्ट ब्लैक आने के चांसेस 10/15 इंटू, अब फर्स्ट निकली है ब्लैक, तो इधर आ जाएगा 9 ब्लैक एंड 5 व्हाइट, राइट. तो 10/15 इंटू, अब सेकेंड वाली क्या चाहिए हमें व्हाइट, तो आ जाएगा 5/14. तो 5 आंदा 5 3 दा 2 पे 5, तो 2 पे 7, तो ये भी 5/21. तो दोनों को ऐड करके कितना बन गया 10/21, और वही हमारा इधर से आ रहा था माइनस करके. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ. दोनों मेथड में से जो मर्जी लगाओ, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस करके भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड. अब देखो कि अगर तीन चीजें सीक्वेंस में हुई, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो पहले हमने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. मतलब ए पहले हो गया, फिर सेकंड नंबर पे बी गिवन दैट फर्स्ट नंबर पे ए ऑलरेडी हो चुका है. तो इसके अंदर से एबीसी यही सीक्वेंस लेके जाओ, पहले ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी, अब ए ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी सी गिवन दैट, अब ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, तो ए एंड बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड. हाँ, तो 4 का आएगा, फिर एक और टर्म आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा. ऑनलाइन क्लियर हुआ 3 वाले के लिए? Yes, sir. राइट, सेम चीज एक्सटेंड किया. क्वेश्चन लिखो जरा एक, लिखो 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 लिखो. पहले ये नोट करो 3 वाला, पहले ये नोट कर लो 3 वाला. हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में. चले, देखो 3 cards are drawn successively. Three cards are drawn successively without replacement. 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52. From a pack of 52 well shuffled cards. From a pack of 52 well shuffled cards.
what is the probability that first two cards are kings? First two cards are kings and third card is an ace. First two cards are kings and third card is an ace. करो जरा, ट्राई करो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। पहले दोनों किंग होने चाहिए, तो लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी किंग एंड एस, मतलब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट किंग की इंटू प्रोबेबिलिटी सेकंड किंग की, गिवन दैट फर्स्ट किंग ऑलरेडी आ चुका है, इंटू प्रोबेबिलिटी थर्ड अब आना चाहिए एस, गिवन दैट फर्स्ट किंग एंड फर्स्ट सेकंड किंग आ चुका है। ठीक, सोचो जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, तो पहले 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर किंग्स कितने हैं? 4, ठीक है। एस कितने हैं? 4, एंड बाकी सारे के सारे और कार्ड्स आ जाएंगे हमारे 44, टोटल 52 हो गए ना, ठीक है। अच्छा, अब पहली बार में किंग निकला, तो पहली बार में जब किंग निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइडेड बाय 52। अब पहली बार किंग निकल गया, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन बची? 3 किंग, एस अभी भी 4 ही है, एंड नॉन एस एंड नॉन किंग कार्ड्स कितने हैं? 44, बाकी सब। अब फिर से दूसरे नंबर पे किंग निकलेगा, तो इसके अंदर ऑलरेडी फर्स्ट किंग निकल चुका है। अब किंग निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? वो आएगा ये कि सेकंड टाइम पे किंग आया, गिवन दैट फर्स्ट टाइम पे ऑलरेडी किंग आ चुका है, तो क्या चांसेस आएंगे इसके? 3 डिवाइडेड बाय 51 इनटू, अब फिर से किंग निकल गया। अब टोटल केसेस इसके कितने आ गए? 2 किंग, एस अभी भी 4 ही है, एंड बाकी अभी भी 44 ही हैं। अब मेरे को एस आने के केसेस ढूंढने हैं, तो एस आने के केसेस 4 हो जाएंगे, टोटल केसेस 50, तो 4 बाय 50, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, Yes. बड़ा सिंपल हो गया ये। चलें आगे। नहीं करना है, वैल्यू तो निकालनी है, ऑब्वियसली वैल्यू तो निकालनी है। ये हो गया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए फोन निकाला था। ओके ओके, जो छीन लिया गया। चलो चले आगे, ऑनलाइन चले। Yes, sir. यस सर। अब आ रहा है, ये फर्स्ट टॉपिक ये था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही हमने वो नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्चुअली में रिवर्सल होता है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब आ रहा है नया टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके, ठीक है। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if the occurrence of one event is not affected, if the occurrence of one event is not affected by the occurrence of second, if the occurrence of one event is not affected by the occurrence of second, then both are independent events. Then both are independent events. क्या क्या? नहीं, दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ए बी से है तो बी ए से भी होगा, ठीक है ना, जिसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, ए कोमा बी एंड बी कोमा है ना, तो सिमेट्रिक तो है। हाँ जी, ऑनलाइन चले, ठीक है। देखें इसको क्या होता है इंडिपेंडेंट। Yes, sir. कर लिया। देखो, बेसिकली अगर मेरे पास एक ए है और एक इवेंट बी है, ए के होने या ना होने से बी के होने या ना होने को अगर फर्क ना पड़े, तो ए है तब भी बी सेम रहेगा, ए नहीं है तब भी बी सेम रहेगा, बी है तब भी ए सेम रहेगा, बी नहीं है तब भी ए सेम रहेगा। तो अगर ऐसी चीज हो रही है
then in that case both events are called independent events. ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब ध्यान से देखो जरा, देखो if A and B are independent events, ठीक है, if A and B are independent events. एग्जांपल दे रहे थे क्वेश्चन लिखवा रहे हो? नहीं, इसका पहले मैं फॉर्मूला तो बताऊं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन तो देखें, वो तो समझ लिया हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि ए के होने या ना होने से बी के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ता, बट इस चीज को, इसी कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो चीज आ रही है अभी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हमने मान लिया कि भैया ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन। लेकिन यार अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो बी के, यहां पे क्या बी हो चुका है, लेकिन बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी चेंज, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर बी हो भी चुका है तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चेंज नहीं करेगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ या ना? इंडिपेंडेंट का मतलब डेफिनेशन लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट? हाँ, सेम विद बी, मतलब बी अगर ऑलरेडी हो चुका है तब भी ए के चांसेस सेम रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ए हो चुका है तब भी बी के चांसेस क्या रहेंगे, सेम, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों से सेम कंडीशन आएगी। अब देखो क्या, यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई तो क्या आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट मस्ट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो क्या बन गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? अब सेम चीज इधर से आएगी हमारी, देखो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब दोनों के साथ में होने के चांसेस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होंगे जब उनके साथ में होने के प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। अगर ये हो गया तो दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन, चाहे वो इससे निकालो चाहे वो इससे निकालो, बट यू विल गेट द सेम कंडीशन, राइट, कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दैट इज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के अगर बराबर हो गई तो यस दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो, फिर एग्जांपल देता हूं, नोट करो। चलें? करो करो। देखो चलो अब क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है।
A die is thrown event E is defined as number appearing is a multiple of 3. Number appearing is a multiple of 3. And event E is defined as number appearing is a multiple of 3. And event F, number appearing is an even number. Number appearing is an even number. Then find whether E and F are independent or not. Then find whether E and F are independent or not. ठीक है, नोट कर लिया। एक काम करो, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं एग्जांपल, पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो जरा, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो, क्या बोल क्या रहा हूं समझो। सर नहीं, सॉरी नहीं है इंडिपेंडेंट। क्या बोल रहा है? नहीं है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, है? देखो जरा मैं बताता हूं। ई क्या केस है? ई इवेंट क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं? 3 and 6, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा? 2/6, 1/3। अच्छा, एफ इवेंट क्या है? इवन नंबर, वो क्या आ जाएगा? 2, 4 and 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। अब मेरे को ये बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? सिर्फ 6। अंशुमन समझा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज नथिंग बट 1/6। हाँ या ना? यस सर। राइट। तो अब ये सोचो कि क्या ये चीज जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है? तो P of E is 1/3, P of F is 1/2, तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1/3 into 1/2, that is 1/6। तो यस, दोनों का प्रोडक्ट इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया। यस, इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हुआ अंशुमन? यस सर। कहां गलती किया? सर बट वैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये है ना इंडिपेंडेंट की, अगर एक की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल, दूसरे की प्रोबेबिलिटी उसके होने के साथ या उसके ना होने के साथ, इनफैक्ट उसको हटा भी दे तब भी सेम रहेगी। तो अगर हम इस केस में से इंक्लूड करते हैं, तो अगर हमने कोई इवन नंबर जैसे 6 ही है उसे एक्सक्लूड कर दिया तो एक्सक्लूड क्यों करना है? एक्सक्लूड क्यों करना है तेरे को? मतलब वैसे कि मतलब वहां पे मेरे को वही समझा नहीं, तो एक्सक्लूड क्यों किया? एक्सक्लूड ऐसे नहीं, मतलब देख अपने को करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई स्लैश एफ ये निकाल ले। हाँ जी सर। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर आ गया तो ये इंडिपेंडेंट होगी। बात समझा? यहीं से एक्चुअली में इसी को यूज करके हमने अंशुमन ये निकाला है ना। यस सर। इसी को तो यूज करके निकाला है, तो ये निकाल ले, ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए। हाँ जी सर। राइट। अब देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, तो इसका भी आंसर 1/3 आ जाना चाहिए। यस। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है? 1, तो 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ रहा है? 1/2। 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2/6 दैट इज 1/3। तो P ऑफ E क्या आ रहा था? 1/3, तो बराबर आ गया। तो यस, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं की, यानी कि F के होने के बाद भी E की प्रोबेबिलिटी सेम रही। हाँ या ना? यस। तो इंडिपेंडेंट हो गए यार। यस। बात समझा? अब देख सुन मेरी बात, स्कूल में हम ये नहीं लगाएंगे जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो लगाएंगे हम, ये दैट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो इधर किया मैंने। हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इंडिविजुअल की निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर कर देंगे, हेंस वी आर डन। ठीक है सर। बात समझा ना? यस क्लियर सर। हुआ? ये नोट कर लो, कर लिया? श्योर? आगे सर तो जरा, मैंने हाँ लिख ले, एक काम कर, पहले एक अगला क्वेश्चन लिख ले, फिर उसके बाद नोट कर लेना। ओके सर। अगला क्वेश्चन लिखो जरा।
a die is thrown twice. A die is thrown twice. Event A is odd number on the first throw. Event B, odd number on the second throw. Odd number on the first throw, event A, and event B, odd number on the second throw. Check if A and B are independent or not. Check if A and B are independent or not. करो जरा देखो तो इवेंट ई क्या है? थ्रो 1 थ्रो 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इवेंट ई क्या है? इधर क्या होना चाहिए? थ्रो 1 में ऑड, यानी कि इधर 1 3 एंड 6 5 ही आ सकता है, लेकिन उसने ये तो बोला नहीं कि 2 पे क्या आएगा। 2 पे तो कुछ भी आ सकता है, तो मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 तो ये 18 केसेस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अब ये क्या बोल रहा है? सेकंड टाइम पे सेकंड रो में ऑड होना चाहिए, तो इधर ऑड ऑड ऑड, फर्स्ट टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है, तो सेम केसेस, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 36 1/2। अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, मतलब मेरा पहले पे भी ऑड होना चाहिए, दूसरे पे भी ऑड, तो इधर भी 3 केसेस, इधर भी 3 केसेस, मतलब 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 9 केसेस, तो इधर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 36 1/4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यस इसके बराबर आ रहा है, हेंस दे आर इंडिपेंडेंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. गुड।